मतदम तक न कांग्रेस छोड़ूंगा और न ही मैं अब पूर्णिया छोड़ने वाला हूँ। ये बोल थे पुणे के नवनिर्वाचित सांसद और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता पप्पू यादव के। जिस प्रकार से मार्च महीने में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, ये कहते नजर आए थे कि अब मैं अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहूंगा और आखिरी सांस तक पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पप्पू यादव को झटका उस वक्त लगा जब पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के तहत राजद के खाते में चली गई और राजद ने वहां से हाल ही में उनकी पार्टी में शामिल हुई रुपौली के विधायक उस वक्त की जो थी बीमा भारती, उन्हें प्रत्याशी बना दिया। लेकिन जब चुनाव हुए तो बीमा भारती के साथ बड़ा खेला हो गया। दरअसल बीमा भारती ने पूर्णिया सीट से चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनावी परिणाम आने से पहले ही उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताते चले कि नियमों के मुताबिक अगर कोई नेता या कहीं कोई विधायक सांसद बन जाता है या कोई सांसद विधायक बन जाता है तो उससे अगले 15 दिनों के भीतर किसी एक सदन की यानी कि या तो लोकसभा या फिर विधानसभा से अपना इस्तीफा देना होता है। और ऐसी स्थिति लागू तब होती है जब कोई राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद बनता है या विधानसभा का सदस्य है तो उसे भी अगले 15 दिनों में किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। लेकिन ये जो यहाँ नियम है संविधान के मुताबिक ये 2 सदन के सदस्य बनने के बाद यहाँ लागू होता है। लेकिन बीमा भारती उस वक्त तक महज विधानसभा की ही विधायक के तौर पर सदस्य थी और सांसद वो पूर्णिया से नहीं बनी थी, लिहाजा उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया और रुपौली की सीट खाली हो गई। जिसके बाद 4 जून को आए चुनावी परिणामों में उन्हें बड़ा झटका लगा और वो पूर्णिया से चुनाव हार गई। जिसके बाद खाली हुई रुपौली विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया जो अब जल्द ही होने वाला है। लेकिन बीमा भारती को एक बार फिर से रुपौली विधानसभा सीट से मौका मिला है, लेकिन अब की बार वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बनकर उतरी है और उनके समर्थन में अब पप्पू यादव भी आ गए हैं। लेकिन सूबे के मुखिया और उनके पूर्व पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार ने अब उन पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार कहते नजर आए कि जब हमारी पार्टी में थी यानी बीमा भारती तो वो हमसे लोकसभा टिकट की मांग कर रही थी, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ करके चली गई। अब उसे हम बड़ा झटका देने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN लाइव।